बोलिए जातिगत जनगणना के बारे में बोलिए। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। अगर कहने का मतलब है कि ओबीसी का जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, अगर मान लीजिए ओबीसी का जनसंख्या ज़्यादा है और हमको तो यही लगता है कि ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा निकलेगा, तो उस हिसाब से जैसे जितना हिसाब से कंट्रीब्यूशन रहेगा उस हिसाब से आरक्षण भी मिलेगा। 1950 से आप काहे नहीं सोचे? 1950 से इसलिए हम नहीं सोचे क्योंकि 1950 में हम पैदा नहीं हुए थे। जैसे आप पैदा नहीं हुए थे, ठीक है, लेकिन अब जैसे आप जो 2000 में काहे नहीं सोचे? तो 2000 में मेरे पास उतना दिमाग जैसे नहीं। कहने का मतलब है कि कांग्रेस कह रहा है कि करवाने के लिए, ठीक है, 1950 से आपका सरकार था 2011 तक, लास्ट 2011 जनगणना में भी तो हो सकता था, आपने नहीं करवाया, क्या कारण होगा? कहने का मतलब है कि उस समय उन लोग के दिमाग में नहीं था, अभी दिमाग में आया है कि हाँ ऐसा करने से प्रॉफिट होगा, इसलिए किया है, सिंपल। देखिए सब बात आप ही बोल रहे हैं। सब बात कैसे हम बोल रहे हैं बताइए? कैसे नहीं बोल रहे? आप कहते हैं जातिगत जनगणना कराने। इधर सुनिए, मतलब पहले मेरा कांग्रेस के दिमाग में क्या आया ये हमको क्या पता है, बताइए। हमसे पूछ रहे हैं। पहले मेरा बात आप सुनिए। आप कहते हैं जातिगत जनगणना करवाने, इधर यूपी में अगर नेम प्लेट लगवाता है तो आप ही हल्ला करते हैं। तो गलत तो है ही। कैसे गलत है? कैसे सांप्रदायिकता थी? अगर कि आप कह रहे हैं कि उस तरह से नेम प्लेट लगवाना, लेकिन शायद आप देखे नहीं 2011 में, सुनिए पहले, मतलब अगर गलत नहीं होता सुप्रीम कोर्ट ऐसी ठीक है 2011 में मनमोहन सिंह खुद ही बिल लेके आए थे और आपको हम दिखाएंगे वो बिल का सैंपल। बिल में क्या था? आप जिस तरह से आप बताए थे पिछला वीडियो में, उसमें क्या था कि एक तरह से दुकान का वो रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन विथ नेम प्लेट। हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन विथ नेम प्लेट, तो दुकान का रजिस्ट्रेशन था नहीं, लेकिन दुकान का रजिस्ट्रेशन था यहाँ पे कि नेम प्लेट लिखना था सिर्फ। सो बताइए, रजिस्ट्रेशन नंबर भी या नेम प्लेट दोनों लिखना है? हम तो सिर्फ नेम प्लेट सुने, रजिस्ट्रेशन नंबर तो हम सुने नहीं है। ठीक है, कोई देखा है तो बता दे कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखल था, नेम प्लेट भी लिखेगा। और अगर सांप्रदायिकता जो होता है, सांप्रदायिक माहौल जो क्रिएट हो जाता है, तखनी आप ही चिल्लाते हैं, कहते हैं कि सुनिए पहले मेरा बात, पहले मेरा बतिया सुनिए। कहाँ क्रिएट होता है अभी तक बताइएगा। मॉब लीचिंग हो जाता है, उसमें कहते हैं कि देखिए मुसलमान जो है हिंदू का भेष में था और मॉब लीचिंग होगा, चाहे हिंदू द्वारा चाहे मुसलमान द्वारा, दोनों कम्युनिटी में एक के साथ होता है, उस समय फिर आप हल्ला करते हैं। इससे अच्छा है, बेहतर है? कोई बेहतर नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हिंदू मुस्लिम है साथ में, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अनबन होबे करेगा, ठीक है, इतना लेके चलने पड़ेगा। तो क्या कत्ल अब अभी जो बोल रहे हैं कुछ भी यार, हिंदू मुस्लिम 10 साल में ज़्यादा हुआ कि पहले था? 11 से पहले, 14 से पहले? तो सोचिए, जैसे कर्नाटक में आपका सरकार है, बंगाल में आपका गठबंधन का सरकार है, झारखंड में आपका गठबंधन का सरकार है, तो फिर भी आप एससी का हक जो है दे रहे हैं अदर कम्युनिटी में। एससी का हक अदर कम्युनिटी में कैसे जा रहा है बताइए? कर्नाटक में देखिए, झारखंड का फिलहाल का जो है आपको न्यूज़ बता रहे हैं कि एससी कोटा का जो डीलरशिप होता है, राशन डीलरशिप, वो मुसलमान को बांट दिया गया। तो बंटवारा तो आप ही कर रहे हैं। कहाँ का ये घटना है बताइएगा? झारखंड का है। झारखंड में कहाँ का? निशिकांत दुबे हैं ना संसद के, हाँ? मतलब सांसद है ना, कहाँ के हैं? देवघर के। देवघर के सांसद है निशिकांत दुबे, वो बोल रहे थे कि मुस्लिम आबादी बढ़ गया है। गोड्डा का, सॉरी गोड्डा का, जो भी जहाँ के भी हैं, बोले कि मुस्लिम आबादी बढ़ गया, ठीक है। तो भैया हम किसी के बोलने से नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। 46% इजाफा हुआ है, पेपर में भी निकला। पेपर भी, मीडिया भी वैसा है, ठीक है, और संसद भी वैसा ही, ठीक है। अगर यही जनगणना करवाइए, काहे नहीं करवा रहे आप लोग जनगणना? 10 साल में होता है जनगणना जी, करवाइए, और उसमें निकलेगा कि हाँ मुस्लिम आबादी बढ़ा है, तब हम मानेंगे। सब स्टेट जो बोलने से नहीं मानेंगे, सब अपना स्टेट अपना इंटरनली करवा रहा है। आजकल जितना नेता ने सब सिर्फ बकवासे बोलता है, ठीक है। अगर उन लोग का बात पे रह गए तो हो गया काम, ठीक है। तो अगर वो बोल रहा है कि मुस्लिम आबादी बढ़ा है तो भाई जनगणना करवाइए, ठीक है। उससे पहले हम नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। जनगणना करवाइए, अगर लगेगा उसमें हम देखेंगे कि हाँ मुस्लिम आबादी बढ़ा है, तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। या फिर राहुल गांधी का ही वोट लेने का तरीका है कि अगर हम किसी एक कास्ट का अगर वोट नहीं ले पा रहे हैं, मेजोरिटी नहीं ले पा रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर हम कास्ट बाय कास्ट अगर कर दें तो हम एक विशेष कास्ट पर ध्यान देंगे तो वोट हमको मिलेगा। अच्छा, कल क्या हुआ था संसद में पता है कुछ आपको? अनुराग ठाकुर, नहीं अनुराग ठाकुर वाला नहीं, वो सब हटाइए नहीं, ठीक है। वो सब कल या परसों का घटना है कि पत्रकार को अंदर नहीं जाया गया, हाँ? तो वो निंदनीय घटना नहीं है। हम बताते हैं 19 या 20 में कोरोना के कारण में
माइक नहीं अंदर जाता है, ठीक है। उस समय कोरोना का इति देके हवाला देके बोला गया कि अब माइक नहीं अंदर जाएगा, ठीक है। और अभी तक वो माइक अंदर नहीं जाता है। कोरोना तो खत्म हो गया ना भैया, तो संसद में माइक काहे नहीं जा रहा है, मतलब क्या बोलते हैं मीडिया वाला का, सिर्फ संसद का ही माइक काहे है, तब हम निकाल लेंगे। हाँ, कोरोना खत्म हो गया तो वो, और ऊपर से कल रोक दिया गया। अगर सच में अगर राहुल गांधी वो बात नहीं उठाता भैया तो सब तो बाहर ही रह जाता। सब बात तो आप ही कहते हैं। 2024 इलेक्शन से पहले आप कह रहे थे कि मोदी जी तानाशाह हैं। अरे भैया तो वही तो दिख भी गया। तो अगर कहने का मतलब है कि विपक्ष इतना स्ट्रांग नहीं होता तो कल वही तुरंत एकदम सुबह इस तरह हुआ, शाम को तुरंत कैसे बोलते हैं ओम बिरला है सो उसको मतलब वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किए, तो मतलब क्या है। अब गठबंधन का सरकार है फिर भी आपको तानाशाह लग रहे हैं। गठबंधन का सरकार है फिर भी तानाशाह लग रहे हैं, उनका नीतीश लग रहा है। अभी कहने का मतलब रेल मंत्री कैसे बोलते हैं एक वीक के अंदर कितना एक्सीडेंट हो गया है, 14+ एक्सीडेंट। क्या कर रहा है रेल मंत्री? अरे क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि कैची बोलते हैं वैकेंसी निकालना है नहीं। 2018 में आया था एलपी का वैकेंसी 24-25 हज़ार, और अभी 24 में निकाला था कितना 5,000, किसी तरह बढ़ा के उसको फिर 25,000 किया है, ठीक है। वो भी बोला था कि हर साल वैकेंसी निकालेंगे अब, ठीक है, चुनाव से पहले कि अरे हर साल वैकेंसी आएगा, ठीक है। जुलाई में एग्ज़ाम होना था, कैसे बोलते हैं जून में ही, लास्ट जून में, अरे जुलाई में एलपी का क्या हुआ, हो गया। अच्छा, तो आपको लगता नहीं है कि अभी जो सब लोग सही से बैठे हुए हैं, अगर जातिगत जनगणना होता है तो आपस में फूट पड़ेगा? काहे फूट पड़ेगा? ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बोलते हैं अभी हम लोग को पते नहीं कौन जात के है, सो कहने मतलब पता है, लेकिन सरकार फिर विशेष अधिकार उसको देगा ना। तो विशेष अधिकार देगा तो सबको विशेष अधिकार मिल ही रहा है। एससी को पहले से मिल रहा है, ठीक है, सुनिए ना, एसटी एससी को मिल ही रहा है, ओबीसी को भी तो आरक्षण मिल ही रहा है, यहाँ तक कि जनरल को भी, ठीक है, लेकिन सबको मान लेते हैं ओबीसी का जो है जाति ज़्यादा हो गया एससी से, तो फिर उसको तो आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या दिक्कत है? फिर आप ग्रुप में नहीं बैठ सकते हैं। काहे नहीं बैठ सकते हैं? मतलब इसमें मतलब आरक्षण बढ़ जाएगा तो आप मतलब उसके साथ बैठिएगा ना, ये कौन नीति है आपका, वो बताइए। आप कहते हैं कि तो वैसे तो अभी भी आपको नहीं बैठना चाहिए मेरे साथ। आप ब्राह्मण हैं, हम कहाँ कैसे बोलते ओबीसी मानते हैं, आप मत बैठिए मेरे साथ। आप कह रहे हैं आरक्षण मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, जात पात हटाइए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, फिर आप तोड़ रहे हैं। देखिए ये ठीक है, आप कहते हैं कि हम अमेरिका का हार्वर्ड में, सुनिए ना, हार्वर्ड में भाषण दे के आए हैं, अमेरिका का बड़ा यूनिवर्सिटी में भाषण दे के आए, वहाँ तो कास्ट का ये गिनती नहीं हो रहा है। फिर वही बात हो गया, ठीक है, कच्चे बोलते हैं वहाँ का कास्ट। आप क्या सीख के आए वहाँ से? क्या सीख के आए? कहने का मतलब है कि अगर भारत का विकास करना है, ठीक है, ओबीसी का जनसंख्या कितना, उस हिसाब से ओबीसी को देना चाहिए ना आरक्षण। अगर जनरल का है तो फिर जनरल में भी है ना जी, मतलब कैसे बोलते हैं आरक्षण का सुविधा, तो उस हिसाब से कैसे बोलते हैं सब चीज़ होगा।